एक ही नंद है तुम्हारी और तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि उसका हाल पूछो। सारी अपेक्षा सिर्फ बहू से ही क्यों होती है। दिशा बहू, आज संक्रांति है तो सभी छोटे बड़ों को फोन कर बधाई दे देना। दिशा की सासू माँ ने हमेशा की तरह दिशा को सुबह सुबह याद दिला दिया। हाँ जी माँ जी। बेमन से दिशा ने सहमति दे दी, लेकिन दिशा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी किसी को फ़ोन करने की। ऐसा नहीं था कि दिशा किसी से संबंध नहीं रखना चाहती थी, लेकिन हमेशा दिशा को ही सभी बड़े छोटे को सभी त्योहारों पे फ़ोन करना पड़ता। सामने से कोई फ़ोन नहीं करता दिशा को। 2 साल भर की शादी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सासू माँ ने याद न दिलाया हो कि दिशा बहू फ़ोन कर लेना। और ऐसा भी एक बार नहीं हुआ कि किसी का खुद सामने से फ़ोन आया हो दिशा का हाल जानने को। सभी रिश्तेदार के फ़ोन दिशा की सासू माँ के फ़ोन पे आते और ज़बरदस्ती सासू माँ दिशा को फ़ोन पकड़ा देती, ये कह के कि लो बहू बात करो। दिशा को इस तरह एक तरफा फ़ोन करना ऐसा लगता मानो वही सबके पीछे पड़ी हो संबंध रखने को। बाकी घर वालों को तो जैसे दिशा से कोई मतलब ही नहीं था। दिशा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी, जहां उसके ससुर जी 4 भाई थे। सबके बच्चों को मिला लें तो लंबा चौड़ा परिवार था। सब अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन आपस में मधुर संबंध थे सभी के। दिशा के पति समर की छोटी बहन रुचि की शादी दिशा से पहले ही हो गई थी। जब होली का त्यौहार आया तो हमेशा की तरह सुबह सुबह दिशा की सासू माँ ने फरमान जारी कर दिया, लेकिन इस बार दिशा ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। दिशा ने सुबह सवेरे सभी ताई सास, चाची सास और समर से बड़े भाई बहनों को फ़ोन लगा प्रणाम किया, लेकिन छोटों को नहीं किया। जैसा कि दिशा को अंदाज़ा था, अगले दिन रुचि का फ़ोन अपनी माँ को आया और दिशा की शिकायत उसने अपनी माँ से लगा दी कि भाभी ने त्योहार पे फ़ोन भी नहीं किया, अभी तो दूसरी होली ही गई है। ऐसा ना हो कि भाभी अपने ननद को भूल ही जाए। बेटी की बात सुन सासू माँ नाराज हो दिशा के पास आई। ये क्या दिशा बहू, कल तुम्हें सबको फ़ोन करने को कहा था, तुमने किया नहीं। किया तो था माँ जी, लेकिन रुचि का फ़ोन आया था, तुमने उसे फ़ोन नहीं किया होली की बधाई देने को। एक ही नंद है तुम्हारी और तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि उसका हाल पूछो, त्योहार की बधाई दो और ऊपर से झूठ भी बोल रही हो कि फ़ोन किया था। माफ़ कीजिएगा माँ जी, मैंने झूठ नहीं कहा। मैंने फ़ोन किया था, लेकिन सिर्फ सभी बड़ों को, छोटों को नहीं। जैसे रुचि दीदी को ये अपेक्षा रहती है कि उनकी भाभी उन्हें फ़ोन करे, उनका हाल पूछे, उन्हें त्योहार की बधाई दे, वैसे ही मुझे भी तो अपनी छोटी ननद से ऐसी ही अपेक्षा रहती है कि कभी उनका भी फ़ोन आए मेरे पास, मेरा हाल पूछे और त्योहार की शुभकामनाएं दे। माँ जी, रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, ना कि एक तरफ से। पिछले 2 सालों में शायद ही परिवार के किसी छोटे बड़े का फ़ोन मेरे फ़ोन पे आया हो, लेकिन आपके कहने पे मैंने हमेशा सबकी खैरियत पूछी और शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन यूँ एक तरफा फ़ोन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा है तो आपने चाची सास और ताई सास को क्यों फ़ोन किया तुमने? क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, त्योहार के दिन फ़ोन नहीं करने से उनका अपमान होगा, जो मुझे पसंद नहीं। लेकिन घर के छोटे मेरा मान करें, इसकी उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ ना। दिशा की बात सुन उसकी सासू माँ दंग रह गई। कहीं ना कहीं वो ये बात समझ गई थी कि उनसे चूक हुई है और संबंधों को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती, रिश्तेदारी दोनों तरफ से निभाई जाती है। तुम सही कह रही हो दिशा बहू, गलती मेरी है। जैसे मैंने तुमसे उम्मीद की, तुम्हें बोला, वैसे ही मुझे रुचि को भी कहना चाहिए था तुम्हें फ़ोन करने को। वैसे भी तुम बड़ी भाभी हो उसकी। अपनी सासू माँ की बात सुन दिशा ने तसल्ली की सांस ली। बिना वाद विवाद उसकी समस्या हल हो गई थी। दोस्तों, सम्मान की चाह सबको होती है और सम्मान पाना सबका हक भी है। संबंधों को जोड़ने का प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए, न कि एक तरफ से। बहू को भी अच्छा लगता है जब ससुराल के छोटे सदस्य फ़ोन कर हाल लें और उसको खास अवसरों पर बधाई दें। अपेक्षा तो सबको होती है। भावनाओं का ये लेन देन रिश्तों की नींव को और अधिक मजबूत करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।